सिंगरौली जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हुए विवाह की राशि मांगना एक युवक को महंगा पड़ गया। इस दौरान युवक के साथ न सिर्फ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हुआ, बल्कि उसके साथ मारपीट भी की गई। पीड़ित ने ये भी आरोप जनपद सीईओ वीके सिंह पर लगाए हैं। माजरा कुछ इस तरह है कि शादी के बाद से ही परिजन कन्या विवाह योजना में मिलने वाली ही राशि का इंतजार कर रहे थे। राशि जब लोगों को प्राप्त नहीं हुई तो वो बेढ़न जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीके सिंह के पास पहुंच गए। जब सीईओ वीके सिंह से ये राशि मांगी गई तो वो पीड़ित युवक पर भड़क उठे और उससे जाति सूचक शब्दों से बेइज्जत कर गाली गलौज करने लगे। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब वो मारपीट पर उतारू हुए। कार्ड बनवा के मेरा भांजे गए थे, कार्ड दे के जिला सीईओ के पास गए। वहाँ कार्ड में जाकर दस्तखत करा दिया। दस्तखत कराने गए सर जी। इसके बाद जो है कि सीईओ साहब बोले कौन हो तुम रे? बोले हमारे भांजे की मैं रोहित कुमार साकेत मेरा नाम है, मेरी बहन की शादी है, कार्ड के लिए आए हैं हम। जो मेरे को मिलता है 51,000 रुपये छूट, उससे शादी कर 14 तारीख को शादी था, इसके लिए हम आए हैं सर। इस बार हाँ सीईओ साहब बोले तुम कहाँ आए कहीं के? गाड़ी यहाँ दलाली करने, दलाली खड़ी करता है सर जी। इसी बात भांजी हमें बोले सर जी मैं पैर पकड़ा हूँ आपका, मैं मेरे मामा जो विकलांग है, मेरी बहन की शादी थी, इसके लिए जाऊँ सर। इसलिए जो कि इसलिए सीईओ साहब उनको जो है कि पैर भी छुपाए हैं, पैर भी छुपाए हैं, उससे जबरदस्ती पकड़ के भांजी से मेरे 3-4 झापड़ मारे हैं। इसके बाद जो है कि सरकारी महकमा अब अपने अधीनस्थ अधिकारी को बचाने में जुट गया है। पंचायत सीईओ ने इस मामले को ही पूरी तरह से फर्जी बता दिया। मैं एक तो उसको जानता नहीं हूँ, मुझे उसका कोई नाम नहीं मालूम। आज वो नाम कुछ भी अपना रोहित बता दे तो मैं रोहित मानूंगा, सिद्धार्थ बता दे तो सिद्धार्थ मानूंगा। दूसरी चीज़, वो जो प्रकरण लाया है, ये प्रकरण आप लोगों के सामने है। इस प्रकरण में कहीं भी ग्राम पंचायत की ने उसने न तो प्रस्तुत किया, न लोक सेवा गारंटी केंद्र में 22 जून को उसका बना हुआ है, ये कर्मकार मंडल का कार्ड बना है 22 जून का, ये रहा। 14 जून को उसने शादी की। यहाँ पर पीसीओ के पास वो आया हुआ था, बुद्धिलाल साकेत के पास। पहले से ही फर्जी दस्तखत सचिव के बनाए। ये सचिव लिख के दे रहा है कि उसके दस्तखत नहीं है। जिस समय की ये साइन है उस समय सचिव क्वारंटाइन था पटरी में, तो उसके फर्जी साइन बना लिए। जब यहाँ बुद्धिलाल साकेत पे वो दबाव बनाने लगा, गाली गुप्ता करने लगा, तो शोर शराबा सुन के मैं बाहर निकला। बुद्धिलाल ने बताया कि साहब ये मेरे से यहीं पे बोल रहे हैं कि मौके पे नहीं जाओगे, अभी दस्तखत करो, नहीं तो मैं तुम्हें बाहर निकलने पे देख लूँगा। मैंने उसे कहा कि अभी भाग, और बुद्धिलाल को कहा कि बुलाओ पुलिस को, तुरंत फ़ोन करो। इतना सुनना था कि वो यहाँ से भाग गया। अब वो अपने बचने के लिए, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका प्रकरण फर्जी है, तो वो इधर उधर झूठी शिकायत करता फिर रहा है कि मैंने उसे लात गुस्से से मारा और मैंने उसे अपशब्द या गाली गुप्ता जो दिया। खुद के साथ हुई मारपीट के बाद पीड़ित युवक ने इसकी शिकायत थाने में की है। वहीं अधिकारी अब मामले को रफा दफा करने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। रोहित साकेत ने शायद अपने किसी काम के लिए गया था, तो वो आवेदन दिया है कि मेरा आवेदन नहीं लिया गया और मुझे विद्युत कार्य भगा दिया गया है। तो उसने शिकायत दी है और उसमें जांच की जाती है। जांच में जो पाया जाएगा तो बात सामने आएगी। वही कि ने तो कहा कि जाति सूचक कह के गाली गलौज दिए हैं, तो उसको अपन जांच करेंगे। जांच जो आएगा वो की जाएगी कार्रवाई। इस मामले पर कांग्रेस भी राजनीतिक रोटियां सेकने से पीछे नहीं हटी और उसने बीजेपी सरकार को जमकर कोसा और जनप्रतिनिधियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकार होती है, अधिकारी और कर्मचारी उसी के आदेशानुसार, उसी के ढर्रे पर, यूँ कह लें कि उसी के ढर्रे पर काम करते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक फ़ोटो, जो हमारे कांग्रेस पार्टी से जो दल बदलू नेता थे प्रभु राम चौधरी जी, वो एक डिनर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। तो उनके लिए डिस्पोजल पर खाना परोसा गया है, क्योंकि वो अनुसूचित जनजाति से आते थे हैं, और वहीं पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको स्टील की थाली में खाना परोसा गया है। तो निश्चित तौर पर जो सरकार का रवैया होगा और उसी के अनुसार अधिकारी कर्मचारी काम करेंगे। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं न कहीं हरिजन, आदिवासी
शोषित रहे हैं, वंचित रहे हैं, इनका शोषण किया गया है। ये मनुवादियों की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार, वही उनकी सोच है। उसी के आधार पर जो अधिकारी हैं कार्य कर रहे हैं, और जिनका नाम आपने बताया जो बीके सिंह साहब हैं सीईओ यहाँ के, उनके भ्रष्टाचार की कहानियाँ तो हम जमानों से निरंतर सुनते आ रहे हैं कि न तो उनके कोई रिकॉर्ड हैं और न तो उनको उनकी तनख्वाह मिल रही है, किस तरह से पोस्टेड है, क्या है। अब ये बड़ा अगर जांच की जाए तो बड़ा लंबा घोटाला और बड़ा संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न होगी उक्त अधिकारी महोदय के। बता दें कि वीके सिंह पहले से विवादों में घिरे हुए हैं और पिछले लंबे समय से इनकी विभागीय जांच चल रही है और इनके वेतन आहरण पर रोक लगी हुई है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस अधिकारी इन्हें बचाते हैं या पीड़ित युवक को न्याय दिलाते हैं। सिंगरौली से अनिल सिंह की रिपोर्ट।